Yes, I am Zabiullah Bulagan from Samarkand State Medical University, उज़्बेकिस्तान। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमसे ये इंडिया और पाकिस्तान से पूछते हैं कि आपके जो अरसल एजुकेशनल सर्विसेज के हॉस्टल हैं और मेस हैं वो कैसे हैं, और ज़ाहिर है हम उन्हें अपनी ज़ुबान से बताते हैं कि हमारे यहाँ इंडियन शेफ़ भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी शेफ़ भी मौजूद हैं, और हमारे पास जो मेस है वहाँ कम से कम मोर देन 200 स्टूडेंट्स बैठकर खाना खा सकते हैं। लेकिन ये हम सिर्फ अपनी ज़ुबान से बता सकते हैं। अगर वो देखना चाहें तो उसके लिए पेरेंट्स को या तो यहाँ समरकंद आना पड़ेगा हमारे हॉस्टल में, और या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी एक वीडियो बनाकर उनको दिखा दें कि ये देखें जी, ये हमारा हॉस्टल है और ये हमारे मेस हैं। अभी मैं एक एंट्रेंस पे खड़ा हूँ। बेसिकली ये अरसल एजुकेशनल सर्विसेज का ये हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल। तो ये बॉयज़ हॉस्टल का मैं इस वीडियो में आपको इसका मेस और इसका किचन, मेस मुराद के जहाँ स्टूडेंट्स बैठकर खाना खाते हैं, और किचन जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर ये खाना बनता है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ से मेन एंट्रेंस तो ये है, अगर आप देख सकें तो ये मेन एंट्रेंस है हमारे मेस के लिए। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट जो एंट्रेंस है जहाँ से हमारा ये मेस बेसिकली स्टार्ट होता है वो दिखाता हूँ। ये हमारा जो है ये मेस है, ये मेस है। यहाँ से हमारा मेस ये स्टार्ट होता है। जब हम कहते हैं कि मोर देन 200 स्टूडेंट्स बैठकर खाना खा सकते हैं, हमारे इंडियन और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफ़गानिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ रहे हैं अंडर द आप कह लीजिए सुपरविजन ऑफ अरसल एजुकेशनल सर्विसेज, वो यहाँ बैठकर खाना खाते हैं। मेरे ख्याल में कोई 70 से 80 स्टूडेंट्स यहाँ बैठकर खाना खाते हैं। और फिर अगर हम इसी हॉस्टल, इसी मेस को ये इस डोर से हम आगे निकलते हैं तो आप आगे आप देखिए, और आगे फिर आपको ये मेस नज़र आता है। ये बेसिकली हमारे वो हैं जहाँ हमारा स्टाफ खड़ा होता है, और यहाँ पे हमारा खाना मौजूद होता है, और यहाँ से स्टूडेंट्स अपना खाना लेते हैं अपने ट्रे में। और ये इसे हम थाली कहते हैं, यानी कि इंडियन थाली आप कह लीजिए। यहाँ एक जगह पर रोटी रख ली जाती है, एक जगह पर सालन डाल दिया जाता है, और फिल्टर लगे हुए हैं। स्टूडेंट वहाँ से फ़िल्टर से अपने गिलास में पानी लेते हैं, और वहाँ से वो अपनी टेबल पे जाके बैठ के इस तरफ बैठ के खाना चाहें या वो इस तरफ बैठ के खाना चाहें, वहाँ बैठकर वो इसको खाना खा लेते हैं। जब खाना खा चुके होते हैं तो यहाँ पे वो खाना ये अपनी प्लेट रख देते हैं। हमारे वर्कर इन प्लेटों को बाद में साफ़ करके दोबारा फिर इस्तेमाल के काबिल बना देते हैं। अच्छा, इसमें है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे लेट हो जाते हैं क्लासेस से, वो क्लासेस से देर से आते हैं, तो उनके लिए खाने के लिए ये आपको ओवन नज़र आ रहा होगा। ये ओवन पड़ा हुआ है, खाना बदस्तूर मौजूद होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त 4 बज रहे हैं, और 4 बजे आप ज़रा कैमरामैन इधर मेरे पास आइए, ये ज़रा दिखाइए कि ये 4 बजे भी खाना मौजूद है। 4 बजे तक भी खाना पड़ा हुआ है यहाँ पे, कि जो स्टूडेंट क्लास से लेट आता है वो 4 बजे भी आके अपना लंच कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल में और किसी हॉस्टल में या मेस में शायद ऐसी सर्विसेज नहीं होती, लेकिन ये हमने यहाँ ये कर रखा है कि जो स्टूडेंट्स अपनी क्लास से लेट बेचारे फ्री होते हैं और वो 1 से 2 बजे लंच नहीं कर सके, तो वो फिर यहाँ आकर 4-5 बजे तक खाना पड़ा रहता है। इसी तरह मैं आपको वो मेस दिखा रहा था, आपने पहले वो रूम देखा, फिर ये मेस देखा। इसी तरह से अब आप यहाँ एंटर हो गए हैं। ये भी मेस का एक बड़ा हॉल है, ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ को 100+ स्टूडेंट्स यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं। कोई मेरे ख्याल में 40 से 50 स्टूडेंट्स ये हमारा बिटवीन जो है हॉल उसमें खा सकते हैं। तो यूँ मोर देन 200 स्टूडेंट्स। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एरिया किसी नेशनैलिटी के लिए नहीं है कि ये बांग्लादेश के स्टूडेंट्स इस पोर्शन में खाना खाएंगे। हालांकि 3 हाल हैं, आपने देखे हैं, बहुत बड़े हाल हैं 3, कि इस एरिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट खाएंगे, इस एरिया में बांग्लादेश के स्टूडेंट, इस एरिया में अफ़गानिस्तान के, इस एरिया में इंडिया के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चे इतना आपस में प्यार मोहब्बत में यहाँ पर रहते हैं कि ये अगर ये 4 सीटर एक टेबल है
तो यहाँ इंडियन स्टूडेंट बैठा होता है, यहाँ बांग्लादेश का स्टूडेंट बैठा होता है, यहाँ पाकिस्तान का स्टूडेंट बैठा होता है, यानी कि इतने प्यार और मोहब्बत से यहाँ पर खाना खाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स का चूँकि होता है कि उनके लिए वेज और नॉन वेज का इशू है कि कुछ लोग नॉन वेज नहीं खाते, तो हमारे यहाँ पे हमेशा से 2 खाने बनते हैं, एक वेज बनता है, एक नॉन वेज बनता है। उसकी वजह कि हमारे पास 4 जो शेफ़ हैं वो पाकिस्तान से हैं और 2 शेफ़ जो हैं वो इंडिया से हैं। जो इंडिया वाले शेफ़ हैं वो इंडियन फूड बना देते हैं और जो पाकिस्तान वाले हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का फूड बना देते हैं। तो इस तरह करके यहाँ ये एक खूबसूरती है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये जो मोर देन 200 स्टूडेंट्स की सिटिंग है, इसमें कोई स्पेसिफिक एरिया किसी ख़ास कंट्री के लिए नहीं है, ये सारा एरिया ये सबका है, कोई कहीं भी बैठकर ये खाना खा सकता है। तो अभी मैं चाहूँगा कि मैं आपको अपना किचन दिखाता हूँ। वो तो आपने मेस हाल देख लिया है, अब मैं आपको अपना किचन दिखाता हूँ कि जहाँ पर हमारे खाने बनते हैं। ये बेसिकली एक तंदूर है। यहाँ उज़्बेकिस्तान के अंदर या समरकंद में, इवन कि पूरे उज़्बेकिस्तान के अंदर यहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियन चपाती या रोटी नहीं मिलती, ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ एक लपोश की होती है, इनकी अपनी इतनी बड़ी मोटी रोटी होती है। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, वो स्टूडेंट बेचारे वो खुश होकर नहीं खाते, चूँकि वो यूज़ टू नहीं है, इसलिए वो खुश होकर खाते भी नहीं हैं। उसके लिए फिर हमने यानी अरसल एजुकेशनल सर्विसेज ने यहाँ पे चपाती के लिए और रोटी के लिए, तंदूरी रोटी के लिए अलग से अरेंजमेंट किए हुए हैं। ये तंदूर आप देख लीजिए, और ये तंदूर पे इस तरह से ये रोटी बनती है। और ये पाकिस्तान से हैं हमारे साथी जो यहाँ पे रोटी बनाते हैं। की ना है ਤੁਹਾਡਾ जी? जवेद है। जवेद किहड़ी जगह तो पाकिस्तान तो? गुजराले तो तुसी इत्थे की करदे हो? सर सुबह नाश्ते दे विच पराठा लाईदा तवे वाला, ओके, हफ्ते वाले दिन हुंदा आलू वाला पराठा, सुबह नाश्ते नाल चाय हुंदी है, उस तो बाद 12 बजे रोटी लाईदी तंदूरी, ओके, शाम ਨੂੰ रोटी हुंदी है। नहीं एक टाइम ते किन्नियां रोटियां लांदे हो? माशाल्लाह रोटी लगदी भी साडी 1000 रोटी तुसी एक टाइम पे लांदे हो, यानी दोपहर ਨੂੰ लंच दे टाइम और 1000 रोटी तुसी शाम ਨੂੰ बनाते हो? जी। ओके, आइए जी ज़रा मैं आपको दिखाऊं ज़रा। ये बेसिकली तंदूर आपने देखा है, और अब आप ये चपाती के लिए ये बड़ा तवा देख रहे हैं। तो यहाँ पर चपाती लगती है, वहाँ पर रोटी लगती है। चूँकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ पर चूँकि वो पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेश की चपाती मिलती नहीं है, इसलिए हमने ये अरेंजमेंट किए हैं। और ये जो हमारे शेफ़ हैं ये इंडिया भारत से हैं, और इन्होंने ये अभी ये आटा गूंदा जा रहा है। ज़रा करीब आइए जी, दिखाइए। ये आटा गूंदने की मशीन है और ये अभी आटा गूंद रहे हैं। आपका नाम क्या है? रजनीश कुमार सिंह। हाँ, रजनीश कुमार सिंह। रजनीश कुमार सिंह। आप इंडिया किस जगह से हो? बिहार से। ऊंचा बोलो ना ज़रा। बिहार से हो आप? ओके, तो आप यहाँ जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खाना बनाते हो? ओके, तो स्टूडेंट खुश हैं, मज़े में? आप मज़े में हो? ठीक हो गया। तो ये कितनी दफ़ा आटा गूंदते हो एक दिन में? 4-5 दफ़ा गूंदते हो? हाँ, ठीक हो गया। तो ये जी आपने देख लिया है कि ये हमारे इधर किचन के अंदर जो एक तंदूरी रोटी आपने देख ली, और फिर आपने चपाती देख ली। और ये हमारे इंडिया से रंजीश कुमार जो हैं बिहार के रहने वाले हैं, और ये यहाँ पे अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं आपको खाना जहाँ पर पकता है वो दिखाता हूँ ज़रा। आप इधर आ जाइए। ये हमारा अब बेसिकली एक किचन है जहाँ पर खाना पकता है। आ जाइए। अंकल कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है सर। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण गुप्ता। हाँ, लक्ष्मण गुप्ता। आप इंडिया किस जगह से हैं? बिहार से। बिहार से हैं आप? वेरी गुड। ये जी लक्ष्मण गुप्ता आपने अंकल देखे हैं, ये भी यहाँ पे इंडिया से शेफ़ हैं। ये नॉन वेज खाने यहाँ पर बनाते हैं। तो इस तरह से ये अभी आइए, ये भी खाना बन रहा है, ये शाम के लिए मेरे ख्याल में ये बनाया जा रहा है। तो ये आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद फ़ारूक। फ़ारूक आप कहाँ से हो? पाकिस्तान गुजरांवाला से। पाकिस्तान गुजरांवाला से। तो आज शाम को क्या पका रहे हैं आप? चिकन कोरमा। वेज में सब्जी है। वेज में सब्जी है, और नॉन वेज में जो है वो चिकन कोरमा है। यानी आप खाने जो है वो 2 खाने बनाते हैं जी? रोज़ाना ही? रोज़ाना। यानी एक वेज और एक नॉन वेज। एक नॉन वेज बनना है। ठीक हो गया। यानी कि आप तो सुबह नाश्ते में क्या होता है? सुबह नाश्ते में जो है ना, जो मेरे को होता है चने, हफ्ते को आलू वाला पराठा होता है। आलू वाला पराठा और चने? हाँ जी। और 2 दिन आलू अंडा होता है। आलू अंडा, आलू की भुजिया होती है। ठीक हो गया।
सही। तो सुबह चाय वाय साथ स्टूडेंट्स, चाय साथ में होती है, पराठा होता है साथ में। पराठा होता है, और मगर पराठा हर रोज़ ही होना है, सिर्फ सालन चेंज होता है, कभी चने, कभी आलू की भुजिया, कभी अंडे आमलेट, और चाय साथ होती है। चाय हर रोज साथ होती है, कॉफी होती है। ओके ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 500 स्टूडेंट्स के लिए ये खाना बनता है। ये 1 2 3 4 स्पॉट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये खाना बनता है। यहाँ बेसिकली उज़्बेकिस्तान के अंदर जो है ना क्लीनिंग का बहुत साफ़ सुथरा रखा है। ये अभी देखिए गोश्त बेसिकली वो वॉश कर रहे हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि बिल्कुल कैसे किस लेवल का ये गोश्त साफ़ हुआ है। यहाँ सफाई के मामले में बहुत कॉन्शियस हैं ये लोग, बहुत कॉन्शियस हैं, और इसको साफ़ सुथरा रखेंगे, किचन को, अपने मेस को। ये यहाँ की एक बेसिक आप समझिए कि रिक्वायरमेंट है। ये गंदगी को सख्त नापसंद करते हैं। जो गंदगी कमरे में हो या मेस में या किचन में, ये उसको सख्त नापसंद करते हैं, बल्कि प्लेंटी करते हैं, फ़ाइन करते हैं, आगे गवर्नमेंट आगे फ़ाइन कर देती है। तो ये आप अच्छा, ये तो हमारे जो बड़े हैं ना, ये चूल्हे यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 स्पॉट हैं, यहाँ पे ये खाने पकते हैं। एक आपको ये छोटा चूल्हा नज़र आ रहा है, और ये इसमें कुछ सालन भी पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये जो हमारे स्टूडेंट हैं ये उनके लिए है। यानी रात को स्टूडेंट 9 बजे 10 बजे को फ्राइज़ बनाना चाहता है, अंडा उबालना चाहता है, चाय बनाना चाहता है, तो ये जो चूल्हे हैं ये उनकी सर्विस के लिए हमने रखे हुए हैं। ये सर्विसेज उनके लिए हैं। वो तो खैर बड़े बंद हो जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से कुछ अपना इंडिपेंडेंटली खाना बनाना चाहते हैं तो दे कैन डू हियर, वो यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अरसल एजुकेशनल सर्विसेज के अंडर द सुपरविजन जो ये चल रहा था। ये बेसिकली हमारा हॉस्टल है। ये अभी मैं आपको अंदर से दूसरी वीडियो में दिखाता हूँ। ये हॉस्टल की बैक साइड पे हमारा किचन है। ये जो अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाए हैं, तो आई होप कि इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली ये एक जो है वो सेटिस्फेक्शन का बायस बनेगा। थैंक यू वेरी मच।